नमस्कार मित्रों। कुछ इंटरव्यूज़ में देखती हूँ, उसमें बताया जाता है कि आपके पेरेंट्स ही आपके ट्रबल के कारण हैं। तो मुझे सुनकर तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स की वजह से ही आप जो कुछ भी आज हैं, एग्जिस्टेंस में हैं, वो उनके ही कारण है। तो इन सब बातों को सुनकर बहुत ही हास्यास्पद महसूस होता है मुझे कि जिसके कारण आपका एग्जिस्टेंस है, उनसे ही आपको खतरा है और उनसे ही आप सारी ट्रैवल महसूस कर रहे हैं। सारी डिफ़िकल्टी आपको अपने पेरेंट्स के ही कारण हो रही है। यह बहुत दुखद, निंदनीय और चिंतनीय विषय है। इस पर विशेष चिंतन, मनन और गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। अब ये जो लोग बोलते हैं कि आपके इन भौतिक सुखों में जो हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप होता है, उसमें आपके पेरेंट्स ही रकस क्रिएट करते हैं। ऐसा कि मैंने अदर्स इंटरव्यू में सुना कि उन्हें सेपरेट रखना चाहिए, उन्हें अपने से दूर रखना चाहिए। कितना चिंताजनक और विचारणीय विषय है ये कि आपके पेरेंट्स ने, जब आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं थे, आप जितनी भी चीज़ें करते हैं, हर चीज़ में उन्हें 10-10 बार आपके कपड़े बदलने पड़ते हैं, आपको नहलाना धुलाना पड़ता है, आप चलने फिरने के योग्य नहीं हैं, दिन भर आपको लेकर बैठे रहना पड़ता है, सभी कामों को छोड़कर, सभी चीज़ों को त्याग कर। तो ये सब चीज़ें भी सोचनी चाहिए। ये तो ठीक है कि आप संसार में आए, आपको आपके माँ बाप ने जन्म दिया। अब अगर आपके वर्ल्डली प्लेजर में वे माँ बाप ही रोधक बन रहे हैं, मीन्स क्या माइंड सेट हो गया है लोगों का कि अपने पेरेंट्स को खुद से दूर कर दीजिए। आपके वर्ल्डली प्लेजर में, हस्बैंड वाइफ के प्लेजर में माँ बाप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ही सारा रकस क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है। गलतियाँ दोनों तरफ से की जाती हैं और कुछ चीज़ों को बैठकर सुलझाया भी जा सकता है। अब यदि आप अपने पेरेंट्स की अकेली संतान हैं और आप भी उनका साथ छोड़ देंगे, तो बुढ़ापे में उनका साथ कौन देगा? ये सोचने योग्य बात है। तो जिन्होंने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है और आप अपने पूरे हाथों से उनकी उस उंगली को पकड़कर चलना सीखते हैं, नौकरी पाकर सबसे पहले आप उन्हीं का हाथ झटक देते हैं। अब पता नहीं किस परिस्थिति में आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया हो सकता है कि उनके पास पैसे का बिल्कुल अभाव हो, पैसा बिल्कुल ना हो, उन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन भी बेच दी हो आपको आईएएस पीसीएस की कोचिंग कराने के लिए। ये रिस्क भी उन्होंने ले लिया, जो कि उन्हें नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि टोटल मैं देखती हूँ कि 900 वैकेंसी, जिसमें कि 300 जनरल कैटेगरी की होती है। तो इसमें कोई श्योरिटी तो है नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। तो अब सोचने योग्य बात है कि जिन पेरेंट्स ने आपके लिए वो पुश्तैनी ज़मीन तक बेच डाली और सिलेक्शन होने के बाद आप कहते हैं कि अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, अब मुझे अपना परिवार देखना है, मुझे शादी करके अपना घर बसाना है, अपने बीवी बच्चे और अपनी पत्नी को देखना है। तो अगर यही आपके पेरेंट्स ने आपके साथ किया होता, तो क्या आप उस पदवी तक, उस पद तक पहुंच पाते जहां पर आज आप बैठे हैं? यह भी सोचनीय विषय है। आजकल की 50% जनरेशन ऐसी ही होती जा रही है, इतनी सेल्फिश, इतनी स्वार्थी कि मतलब कितना भी अच्छा उनके पेरेंट्स उनके साथ करें, सबसे बुरे पेरेंट्स ही बन जाते हैं। तो सारी बुराई पेरेंट्स में ही नहीं है। हो सकता है कि उनको मीन्स समय के साथ साथ जब एज बढ़ती है तो वो चिड़चिड़े स्वभाव के ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वह आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है, आप उनकी संतान हैं। 25 से 30 साल आप उनके साथ रह चुके हैं। एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल अटैचमेंट आपका उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यह कह देना
कि आपके इस वर्ल्डली प्लेजर में सिर्फ माँ बाप ही अवरोधक हैं। कितनी ही निंदा का विषय है ये कि आप अगर अकेली संतान हैं, आप भी अपने माँ बाप का साथ छोड़ दे रहे हैं, तो आखिर उन्हें कौन देखेगा। और आप ये जो प्रेरणा स्रोत अपने बच्चों को दे रहे हैं कि आप अपने माँ बाप को अकेला होते हुए भी अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ आ रहे हैं, तो घबराइए नहीं, आपकी भी बारी आने वाली है। आपके बच्चे भी वही चीज़ों को दोहराएंगे जो आप उनके दादा दादी के साथ कर रहे हैं। वही चीज़ें आपके साथ भी दोहराई जानी है। जो संस्कार आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, वही संस्कार वह पा रहे हैं और आगे उसको अनुसरण करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहिए। रिसेंट में ही देखा मैंने, इंदौर में एक मामला सामने आया है जिसमें पेरेंट्स अकेले रहते थे और दोनों की डेथ हो चुकी थी और उनकी डेथ हुए 1 महीना हो गया था। डेड बॉडीज़ ख़राब स्थिति में पहुंच गई थी, उसमें सब कुछ स्पॉइल हो गया था और पूरी तरह से डेड बॉडी ख़राब हो चुकी थी। तो और लड़का अमेरिका में कार्यरत था, जो कि माँ बाप से कोई मतलब नहीं रखता था, ना उनका हाल चाल लेता था। तो 1 महीने उनकी मृत्यु को हो चुके थे, लेकिन लड़के को ये तक नहीं मालूम कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, ना आसपास किसी पड़ोसियों को पता चला। तो ऐसे पैसे भी मत कमाइए जिसमें व्यवहारिकता, मानवता और इंसानियत मर जाए। और ये सब आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या संस्कार देकर जाएंगे, मुझे ये नहीं समझ में आता। आप किस तरह का संस्कार दे रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को। वैसे भी जो अपकमिंग जनरेशन है वो तो वैसे ही चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा वाली है। उन्हें तो वैसे भी मोबाइल के सिवाय कुछ समझ में नहीं आता है। 10 से 12 घंटे मोबाइल उनके हाथ में रहता है, किताबें उनके हाथों से छिन गई हैं। तो ये कौन सा संस्कार आप प्रदान कर रहे हैं अपने बच्चों को, जिसमें आप उन्हें सिखा रहे हैं कि पेरेंट्स बूढ़े हो जाएं, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाए तो उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ाया जाए। वह आपके वर्ल्डली प्लेजर में जो फैमिली का, आपकी पत्नी का सुख है और आपके बच्चों का सुख में है, उसमें वह बाधक बन रहे हैं, तो उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए। क्या आप वृद्ध नहीं होंगे? क्या आपको वृद्धावस्था नहीं आएगी? या आपके बच्चों को वृद्धावस्था नहीं आएगी? तो इस तरह के संस्कार अपने बच्चों को मत दीजिए जो आगे आकर मानवता को ही मार दे, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ रह ही ना जाए, जिसमें हृदय से दयालुता का भाव ही मिट जाए। तो इस तरह के संस्कार कृपया करके अपने बच्चों को न दीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।